Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. अध्याय 8 योग की सिद्धि। अतः ये तथ्य है कि योग की पूर्णता की ओर जीवात्मा की प्रगति में योगियों या भक्तों के परिवार में जन्म एक महान वरदान है, क्योंकि ऐसा जन्म व्यक्ति को विशेष प्रेरणा देता है। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततोगत्वा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। जब व्यक्ति अत्यंत समस्त दूषणों से मुक्त हो जाता है, तो वह योग पद्धति की परम सिद्धि कृष्ण भावना का लाभ करता है। कृष्ण में मगनता ही पूर्ण अवस्था है, जैसा कि कृष्ण स्वयं पुष्टि करते हैं। बहुना जन्म जन्मान्ते ज्ञानवानमा प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। अतः कई जन्मों के पुण्य कर्मों के पश्चात जब व्यक्ति भ्रामक द्वंद्वों से उत्पन्न समस्त दूषणों से मुक्त हो जाता है, फिर भगवान की दिव्य सेवा में नियुक्त होता है। श्री कृष्ण इस विषय पर अपने प्रवचन को समापन इस प्रकार करते हैं। योगी नामापि सर्वेषां मद्गतेन आत्मना श्रद्धावान भजते यो मास में युक्तमो मतम। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंत काल में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सभी में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। अतः सारे योगों के परिणति भक्ति योग यानी कृष्ण के प्रति भक्ति मूलक सेवा में होती है। वास्तव में भगवत गीता में वर्णित समस्त योग इसी बिंदु पर शेष होते हैं, क्योंकि कृष्ण समस्त योग पद्धतियों का परम लक्ष्य है। कर्म योग के प्रारंभ से भक्ति योग की समाप्ति तक आत्मज्ञान का एक लंबा मार्ग है। सकाम परिणामों से रहित कर्म योग इस पथ का शुभारंभ है। जब कर्म योग तथा वैराग्य में बढ़ता है, तो उस अवस्था को ज्ञान योग कहा जाता है। जब ज्ञान योग विभिन्न शारीरिक विधियों द्वारा परमात्मा पर ध्यान में अग्रसर होता है तथा मन भगवान श्री कृष्ण को भजता है, तो वह भक्ति योग कहलाता है, जो अंतिम है। तथ्य तो ये है कि भक्ति योग परम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने हेतु व्यक्ति को अन्य विधियों को भी समझना चाहिए। इसीलिए प्रगतिशील योगी नित्य सौभाग्य के मार्ग पर होता है। जो किसी विशेष बिंदु पर अटक जाए तथा आगे प्रगति ना करे, वह उसे विशेष नाम से जाना जाता है। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी इत्यादि। किंतु यदि कोई भक्ति योग या कृष्ण भावना के बिंदु तक पहुंचने का सौभाग्यवान है, तो यह समझ लेना चाहिए कि उसने अन्य समस्त योग पद्धतियों को पार कर लिया है। कृष्ण भावना योग श्रृंखला का अंतिम कड़ी है। ऐसी कड़ी जो हमें परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ती है। इस अंतिम कड़ी के बिना श्रृंखला व्यवहारिक रूप से बेकार है। योग पद्धति की सिद्धि में वास्तविक रूप से इच्छुक व्यक्तियों को तुरंत कृष्ण भावना को ग्रहण कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण जाप या कीर्तन द्वारा भगवत गीता को समझकर एवं इस कृष्ण भावनामृत संस्था के माध्यम से कृष्ण की सेवा द्वारा इस प्रकार
अन्य समस्त पद्धतियों का अतिक्रमण करके समस्त योग का परम लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, जो कि कृष्ण प्रेम है। हरे कृष्णा।